अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, घूम घूम आके मुल्क की सारी सियासत, मुल्क का सारा मुस्तकबिल अदालतों के गिर्द घूमने लग गया है। सारी सियासत इस वक्त अदालतों के गिर्द घूम रही है। अदालतें महवर व मरकज़ बन गई हैं, पूरे पाकिस्तान की डायरेक्शन का भी और पाकिस्तान की सियासी डायरेक्शन का भी। तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट काम अगले चंद दिनों में होने जा रहे हैं, जिनमें एक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत ही संजीदा अटैम्प्ट होने वाली है। नंबर 2, एक बहुत ही धमाका खेज किस्म की टेप आने वाली है अगले चंद दिनों के अंदर, जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका खेज इंकशाफ होने वाला है। और मरीम नवाज की कैंपेन भी बाय द वे उसी के साथ जुड़ी हुई है। उसी लीक जो है, उसी टेप की ऑडियो लीक से पहले मरीम नवाज जो जुडिशरी के खिलाफ कैंपेन चला रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं। इस सारे का कनेक्शन क्या, मैं आगे चल के आपको इसका समझाऊंगा कि मामला है क्या एग्जैक्टली, आपको बताऊंगा। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मरियम नवाज की तरफ से जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने और स्कैंडलस तकरीर करने पर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने वाला है। चूंकि जुडिशरी ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि वो किसी की तनकीद या प्रेशर में नहीं आएगी, बल्कि मेरिट पे पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान के हक में जो फैसला है वो फैसला अदालतें करेगी। तो पहला जो मामला नाज़रीन सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त है, वो है इस वक्त जुडिशरी की, जिस तरह मैंने बात की कि अदालतों के गिर्द सारा कुछ घूम रहा है। एक चीज़ तो जो होने वाली है इस वक्त जुडिशरी के अंदर, जो बेंच बना हुआ है 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने डिसाइड कर लिया है, जजेस ने ये डिसाइड कर लिया हुआ है, जजेस ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, किसी के प्रेशर को खातिर में नहीं लाएंगे, और बेंच में किसी जज को तब्दील फिलहाल नहीं किया जाएगा। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मौक़िफ़ ज़राए से मालूम हुआ है कि जजेस ये कह रहे हैं कि अगर हम आज किसी को बेंच से हटाते हैं मुतालबे पर, तो कल को फिर हमारे लिए बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाएगा। कल को फिर हज़ारों इस तरह की दरखास्तें आ जाएंगी बेंच तब्दील करने की, किसी जज को एक बेंच से निकालने की, किसी जज को शामिल करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PDM की जो पटिशन है, जो उनकी एप्लीकेशन है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से निकाला जाए, जो कि सुन रहा है पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से असखुद नोटिस पर जो केस चल रहा है, उसे एंटरटेन नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट फिलहाल। और इस पे आपने देखा कि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से पूरी एक कैंपेन शुरू हो गई है, और कैंपेन पिछले चंद रोज से शुरू हुई, जिसमें ज़्यादा टारगेट इस वक्त 5 शख्सियात को किया जा रहा है। वैसे तो आपको याद होगा कि पिछले 1.5 महीना पहले PMLN ने एक कैंपेन बिल्ड की थी। उन्होंने कैंपेन ये बिल्ड की थी कि 5 अफराद के वाले से कैंपेन लंदन में डिसाइड हुआ था कि चलाई जाएगी, मुहिम चलाई जाएगी 5 शख्सियात के खिलाफ, और ये मुहिम चला के अपना बयानिया मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, अवाम में पजीराई हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब थे, आसिफ सईद खोसा साहब थे, इमरान खान साहब, इसके अलावा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, ये 5 शख्सियात के ऊपर कैंपेन बिल्ड हुई। फिर 2 रोज पहले कैंपेन में एकदम से तब्दीली आई और इमरान खान का और जनरल बाजवा का नाम हटा के उन 5 शख्सियात में 2 नाम मजीद शामिल कर लिए गए, यानी जनरल फैज हमीद का जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नामों के साथ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम शामिल कर दिया गया कि ये 5 शख्सियात हैं जो पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार हैं। तो इन पर डाल दिया गया, वो बयानिया अब तब्दील हो रहा है। अब नून लीग को देखें, बयानिया मुजामती बिकता है अवाम के अंदर, तो मुजामती बयानिया के अंदर आपको ज़्यादा तो बिकता इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बिकता है। तो इस वक्त नून लीग इस पोजीशन में तो नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयानिया बना सके या चला सके, चूंकि ज़ाहिर है वो बेनिफिशियरी हैं, उनके एहसानात नून लीग के ऊपर। तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, चूंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हुए और उनकी तरफ से बड़ी सख्त नबी है मरीम नवाज साहब को कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी बातचीत नहीं होगी, कोई स्कैंडलस इस तरह के बयान नहीं दिए जाएंगे जो मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मरीम नवाज ने कुछ इस तरह की कोशिशें की। अब जनाब यानी कि आखिर पे फिर अदालतें ही रह जाती हैं, सारी कसर जो है, सारा गुस्सा उन्हीं के ऊपर निकालना है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है। किसी को तो चाहिए ना, कोई एक नाम, कोई एक इदारा तो चाहिए कि जिसको सामने रखते हुए नून लीग अपना मजलूमियत का कार्ड खेले और अपना बयानिया बनाए। तो अब जुडिशरी के बारे में नून लीग ने ये फुल एक कर लिया हुआ है कि जजों को आप पंचिंग बैग बनाना है और खूब उन्हें हिट करना है। इसके 2 मकासद है। मकसद नंबर 1 यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना ज़्यादा प्रेशर में लाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब और KP में इंतखाबात के हवाले से कोई नून लीग की मर्जी और मंशा के खिलाफ फैसला ना दे सके।
और उनकी मर्जी और मंशा तो यही है कि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई हमने तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने, हमने आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना है, आइन ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो जनाब एक मकसद हो गया कि अदालतों को, जजेस को प्रेशर में ला के इलेक्शन को इल्तवा में रखना। नंबर 2 जो सबसे बड़ा मकसद इस वक्त मरीम नवाज साहबा का है, PMLN का है, बाकायदा जनाब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बाकायदा ट्रांसक्रिप्ट बन के आ रहे हैं PMLN के स्पोक्स पर्सन को कि आपने ये लाइन लेनी है प्रेस टॉक्स के अंदर, अपने सोशल मीडिया पे, बाकी जगहों पे ये लाइन आपने लेनी है। अब ये बन के कहाँ से आ रहे हैं? ये आप समझते हैं कि जहाँ से पटिशनें आजकल आ रही हैं गुमनाम अफराद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, यानी सामने नून लीग है, पीछे कोई और है। यानी इस वक्त आप देखें ना, जो सियासी लड़ाई है, जो चेस बोर्ड है, उस पर असल खिलाड़ी कौन है? असल जो मुकाबला है वो इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला है। बाकी सुप्रीम कोर्ट इसमें फरीक बनती जा रही है, ज़बरदस्ती बन चुकी है, बल्कि हालात के को देखते हुए, हालात के तनाजुर में मौजूदा। और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, ये तो इस चेस बोर्ड के ऊपर मैं कहूँगा ये तो प्यादे हैं। असल तो पीछे खेल कोई और खेल रहा है, लड़ाई तो किसी और की है। ये तो सिर्फ उसमें मैं कहूँगा कि किरदार हैं उस लड़ाई के कुछ, लेकिन असल जो मेन जो दो राइवल्स हैं उनमें इमरान खान है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है हमारी। तो बाकी सब बीच में आप कह सकते हैं कि वो उनकी कोई ख़ास अहमियत इस लड़ाई के अंदर है नहीं है। तो कोई किसी जगह पे किसी का जो है प्यादा ही बना हुआ है, उसके लिए चाल चल रहा है, उसके बिहार पे आगे चल रहा है, लेकिन पीछे कोई और है। तो आप मेरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में आप देखें तो जो इस वक्त एक डिवीजन होती हुई नज़र आ रही है वो इस तरह की होती हुई नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, PMLN पीपल्स पार्टी ने PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे नज़र आ रहे हैं, इमरान खान और जुडिशरी जो है वो दूसरी साइड पे आ गए। अब ये दो बदू लड़ाई का टाइम मैं ये समझता हूँ कि हुआ चाहता है, और बिल्कुल टकराव वाली कैफियत जो है मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने भी आसानी के साथ शिकस्त तो माननी नहीं है, उन्होंने पीछे तो हटना नहीं है। वो आखिरी लम्हे तक, आखिरी सेकंड तक वो लड़ेंगे और कोशिश उनकी होगी कि इमरान खान को कोई भी फ़ायदा ना हो सके, उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक दोबारा ना पहुंचने दिया जाए। लड़ाई तो असल जी है, सिंपल लड़ाई है, जो सब कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हुई है। कोई ख़ास चीज़ इंडिपेंडेंटली कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। असल मामला वही है कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक नहीं पहुँचने देना। इसमें सब कुछ होगा, जो नाअहली इमरान खान की देखी जा रही है, जो गिरफ्तारी देखी जा रही है, तो सारे जितने भी सियासी चालें इस वक्त चली जा रही हैं, उन सारी सियासी चालों का महवर और मरकज़ इंतखाबात का इल्तवा, वटेवर, गिरफ्तारियाँ, जो भी चीज़ें वो सारी की सारी इसी चीज़ के साथ जुड़ी हैं। अब जनाब जो मरीम नवाज की कैंपेन है, इस पर जो मैंने बात की थी, एक तो उसमें इलेक्शन का इल्तवा जजेस फैसला ना करें। नंबर 2 उसमें उनका मतम नज़र यह है, मकसद यह है कि आने वाले 3-4 रोज़ के अंदर एक बड़ी खौफनाक, बड़ी धमाका खेज किस्म की टेप आने वाली है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मुबैना तौर पर जो टेप आनी है, जिसके इस्लामाबाद में काफ़ी चर्चे हैं आजकल, उसमें इत्तलात ये है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ एक मुबैना गुफ्तगू है, जिसमें खान साहब के हवाले से कोई बातचीत हो रही है। तो अब वो जो मलिक कयूम का एक ताना PTI दिया करती थी नून लीग को, तो अब नून लीग की बड़ी ख्वाहिश है कि अब हम भी तहरीक इंसाफ को ये वाला साकिब निसार का ताना दें, चूँकि अभी तक जो फैसले आए थे उसमें सॉलिड चीज़ तो PMLN के पास भी नहीं थी कि वो कहाँ जाके बताए कि ये साकिब निसार है जिसने इमरान खान को फेवर किया। तो अब अगर ऑडियो टेप को इस तरह की आ जाती है तो वो बड़ी डैमनिंग होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और साबिक चीफ जस्टिस के लिए भी, जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ी डैमनिंग होगी, पाकिस्तान के लिए बड़ी डैमनिंग होगी। तो ये जो मरीम नवाज साहब आजकल कैंपेन बिल्ड कर रही हैं, ये उसी ऑडियो लीक से पहले एक माहौल बनाया जा रहा है। कि माहौल वो पहले से बनाया कि जज हमारे खिलाफ हैं, जजों ने मियां नवाज शरीफ को हटा दिया, मुल्क को तरक्की की मंजिल से, तरक्की के रास्ते से हटा दिया, नून लीग के खिलाफ इन्होंने फैसले दिए। तो अब जब वो टेप आए तो बोले देखें जी, मैंने कहती थी कि ये हो रहा है सारा कुछ, हम नहीं कहते थे कि देखें ये जजेस, आज वो सारा कुछ सच साबित हो गया, हमारा मौक़िफ़ विंडिकेट हो गया। तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है जनाब। तो ये टेप आने वाली है, उस टेप के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो अगले 3-4 रोज़ के अंदर वो टेप आ जाएगी, देखते हैं कि क्या सियासी भूचाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर लेकर आती है। बाकी जनाब खान साहब के लिए अगले 14 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें 28 फरवरी को खान साहब की पेशी है इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट के अंदर। पिंडी डिवीज़न की तहरीक इंसाफ की तंजीम को ये हिदायत चली गई हैं कि आपने भरपूर तैयारी करनी है खान साहब के
इस्तकबाल के लिए। वही लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह खान साहब गए थे काफिले की सूरत में, लोग यहाँ पे भी आएंगे, इकट्ठे होंगे और एक काफिले की सूरत में खान साहब अदालत में पेश होंगे। फिर बैंकिंग कोर्ट के साथ साथ इमरान खान साहब की 3 तारीख को 3 मार्च को पेशी है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, जो उनकी हिफाजती ज़मानत थी लाहौर हाई कोर्ट से वो ख़त्म हो रही है। और 9 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जो 28 वाली है, वो बैंकिंग कोर्ट के अंदर फॉरेन फंडिंग केस में है। जो 3 तारीख को है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के मामले पे। 9 तारीख को तोशाखाना केस में नैब ने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा खान साहिबा को तलब कर लिया हुआ है और नैब रावलपिंडी में उनकी तलबी है। और इसमें जिस तरह से कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, जिस तरह से दौड़े लगी हुई हैं नैब की आजकल, कि एक तो साबिक चेयरमैन नैब मुस्तफ़ी के उनके होते साथ ही नोटिस निकल गया खान साहब को, फिर जाहिर शाह साहब को कायम मुकाम चेयरमैन नैब लगा दिया गया, और जिस तरह से नोटिस जाके घर पे सर्व हो रहे हैं, जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये क्लियरली मुझे एक मेरा एनालिसिस है, ये इंडिकेट इस चीज़ को कर रहा है, ये जो कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, ताकि कल को अगर खान साहब को जो गिरफ्तार करने का प्लान है, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो कोई भी कानूनी लकूना रह ना जाए कि भाई नोटिस सर्व नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। तो इस तरह की एक कोशिश हो रही है, ख्वाहिश है जो बड़े अरसे से थी, शायद अब उसकी तकमील के लिए टाइम आ गया है और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए। कहाँ से आई आप सबको मालूम है। बाकी इतना मैं कहूँगा, ये जो आजकल तहरीक चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जेल भरो तहरीक, मेरा इस पर एनालिसिस जो है, मेरी इस पर असेसमेंट जो है कि ये तहरीक नताइज बेनतीजा रही है। अब तक 1600 से 16,000 तक गिरफ्तारियाँ देनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर। अब तक 4 रोज़ गुजर गए हैं जिनमें बड़े जो डिवीजन हैं आपके, बड़े जो रीजन हैं आपके, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, पिंडी हो गया, पेशावर हो गया, इन 4 बड़े पावर सेंटर्स में से, 4 बड़े कैपिटल्स में से, 4 बड़े शहरों में से अब तक सिर्फ जो है कैपिटल्स तो नहीं, 4 बड़े शहर हैं, यहाँ से सिर्फ 128 लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं, जिनमें से 81 लोग जो हैं वो लाहौर से गिरफ्तार हुए और 47 लोग जो हैं वो पिंडी से गिरफ्तार हुए। तो इतनी खास गिरफ्तारियाँ नहीं हो सकें चंद एक तरीके साहब के बड़े रहनुमाओं के अलावा। तो मेरे ख्याल से खान साहब की गिरफ्तारी को लोग देख रहे हैं। अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो फिर इस जेल भरो तहरीक को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा। फिर आप देखिएगा लोग किस तरह से जोक दर जोक निकल कर गिरफ्तारियाँ देते हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है, इंशाअल्लाह आपको आगे हैपनिंग्स होगी उस पर अपडेट करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, शब है।